आज के इस वीडियो में एमेनोरिया क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और इसके होने के क्या कॉज होते हैं। एमेनोरिया के केस में फीमेल्स को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, आज इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में एमेनोरिया क्या होता है। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो मंथली मेंस्ट्रुअल या पीरियड एब्सेंस देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम एमेनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमेनोरिया के टाइप की। एमेनोरिया मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और सेकंड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। सबसे पहले जानते हैं ये फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होता है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के कंडीशन में जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। उस टाइम अगर फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड एब्सेंट रहते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया बोलते हैं। तो यहाँ जो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। अब समझते हैं प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है। तो यहाँ प्राइमरी एमेनोरिया की कंडीशन में जब फीमेल्स जो होती हैं वो प्यूबर्टी एज को अचीव नहीं करती हैं, यानी जो 30 इयर्स प्यूबर्टी एज है वो अचीव नहीं की हैं, उसके पहले का जो टाइम होता है उसमें जो पीरियड है वो एब्सेंस देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। जो सेकेंड है वो है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है कि ऐसी मदर या ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं, जो लैक्टेटिंग हैं, मतलब बच्चे को फीड करा रही हैं, या कोई ऐसी फीमेल जो मीनोपॉज को अचीव कर चुकी है, यानी जो 50 ईयर एज है वो कंप्लीट कर चुकी है, तो इन 3 कंडीशन में फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो पीरियड है वो एब्सेंस देखने को मिलेगा। इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और मीनोपॉज की कंडीशन में, इन 3 कंडीशन में जो पीरियड है वो एब्सेंस देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंड जो है वो है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया में क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई डिजीज़ प्रेजेंट है या फीमेल में कोई पेल्विस पैथोलॉजी प्रेजेंट है जिसके कारण अगर यहाँ पर जो पीरियड है वो एब्सेंस देखने को मिलते हैं, तो इसको हम पैथोलॉजिकल एमेनोरिया बोलेंगे। तो जैसे कि पेल्विस पैथोलॉजी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, या कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के ऑर्गन में कोई ट्रॉमा हो गया है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर एडेशन हो गया है, जिसके कारण अगर यहाँ पे जो पीरियड है या मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है तो उसको हम पैथोलॉजिकल एमेनोरिया बोलेंगे। अब हम इसके कॉज या रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉज या रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण एमेनोरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉज है वो है क्रोमोसोमल और जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर फीमेल्स के ओवरी में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण जो एग है वो होल्ड हो गया है, तो इसके कारण यहाँ पर एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस कोई होता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण एलएच और एफएसएच हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, तो उस कंडीशन में जो पीरियड्स हैं वो एब्सेंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है कि कोई अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है, जैसे कि ओवरी है, यूट्रस है, वो अगर कोजेनेटली एब्सेंट है जिसके कारण यहाँ पर एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉमन कॉज है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो पीरियड होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एब्सेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अगर कोई ऐसी मदर है जो लैक्टेटिंग है और ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उस टाइम पर जो पीरियड है वो एब्सेंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट
यहाँ पर अगर कोई ऐसी लेडी है जो मेनोपॉज को अचीव कर चुकी है, 50 ईयर जो एज है वो कंप्लीट कर चुकी है और उसके बाद जो पीरियड है वो एब्सेंस देखने को मिलते हैं, वो हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉज है या रिस्क फैक्टर है वो है रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। अगर फीमेल्स में कोई रेडिएशन या कीमोथेरेपी चल रही है जिसके कारण यहाँ पर जो पीरियड है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी। अगर कोई प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी हो चुकी है जिसके कारण एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है पुअर न्यूट्रिशन। अगर जो फीमेल है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है फियर और एंजाइटी। अगर कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत एंग्जियस रहती है तो उसमें भी एमेनोरिया के केस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जिसके कारण यहाँ पर एमेनोरिया देखने को मिल सकता है, या फिर यूट्रस या ओवरी में कोई इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर जो पीरियड है वो एब्सेंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स की एमेनोरिया की कंडीशन में फीमेल्स में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो फीमेल है उसमें हेडेक देखने को मिलेगा और विज़न प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और एक्ने देखने को मिलेगा, और फीमेल्स में जो हेयर हैं उनकी एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर वेजाइना में ड्राइनेस देखने को मिलेगी और एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। और एमेनोरिया के केस में फीमेल्स में वेट गेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो फीमेल है उनको ब्रेस्ट में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है और एक्सेसिव एंजाइटी, मतलब जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा एंग्जियस रहेगी। तो कुछ सिम्टम्स ये थे जो एमेनोरिया के केस में फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे हम एमेनोरिया के केस में डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में ये देखते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, TSH है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जो हार्मोन है इनके लेवल को चेक किया जाता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर हार्मोन के लेवल को चेक किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं उनमें अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसको हम USG बोलते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर कोई भी जेनिटल ट्रैक्ट में एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको एसेस करने के लिए यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर MRI और CT स्कैन करवाते हैं। जो हाइपोथैलेमस हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, इनका CT स्कैन MRI करवाते हैं। इसमें अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको पता लगाने के लिए यहाँ पर CT स्कैन और MRI भी करवाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड के सिक्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर हम थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं। इसमें थायराइड के फंक्शंस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं उनमें हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो फीमेल का यूट्रस होता है उस यूट्रस के अंदर की कैविटी को विजुलाइज करते हैं किसी भी एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में एमेनोरिया क्या होता है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, एमेनोरिया को कैसे डायग्नोस करते हैं, एमेनोरिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं, मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी जानना है एमेनोरिया को तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू, बाय बाय।